नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सरला क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि नर्सिंग प्रोसेस में कितने फेसेस होते हैं और हम बात करेंगे आज असेसमेंट के बारे में कि पूरा जो टोटल असेसमेंट है वो किस किस तरीके से किया जाता है, उसके कितने टाइप है और कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है जब हम असेसमेंट बनाते हैं या असेसमेंट हम जब करते हैं पेशेंट का, उस समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस में कौन कौन से फेसेस आते हैं। सबसे फर्स्ट फेस है आपका नर्सिंग असेसमेंट, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी। इसमें असेस करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, साथ ही प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवॉल्वेशन। इसमें रैशनले भी होता है और साथ ही इंटरवेंशन भी हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम सिस्टर नैन्सी के अकॉर्डिंग देखें तो ये 6 टाइप के फेसेस होते हैं नर्सिंग प्रोसेस में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी नर्सिंग असेसमेंट के बारे में कि ये फर्स्ट फेज है आपका नर्सिंग प्रोसेस का। इसमें हम कैसे कैसे और किस तरीके से असेसमेंट करेंगे पेशेंट का, उसके बारे में बात करेंगे। आप बीच में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी। तो जब भी आप चाहे इंडिविजुअल के लिए काम कर रहे हो, किसी एक पेशेंट के लिए, या फिर फैमिली के लिए काम कर रहे होगे जिसमें कि 5 से 8-10 लोग, जितने भी लोग हैं उनके लिए, और साथ ही कम्युनिटी के लिए भी आपको इसी तरह के फेसेस मिलेंगे जब आप नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे या नर्सिंग प्रोसेस का अगर आप यूज करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नर्सिंग असेसमेंट के बारे में। आज मैं आप लोगों को सिर्फ नर्सिंग प्रोसेस के फर्स्ट फेज नर्सिंग असेसमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। नर्सिंग असेसमेंट में आपको ध्यान रखना होता है जिसमें कि आप सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा दोनों चूज करते हैं। और सब्जेक्टिव डेटा ऑब्जेक्टिव डेटा कैसे चूज करेंगे या इसके ऊपर ही पूरा जो आपका नर्सिंग असेसमेंट है वो फोकस होता है। नर्सिंग असेसमेंट जो है एक सिस्टमैटिक और लॉजिकल कोलैबोरेशन है, या फिर जिसमें कंप्रेहेंसिव नर्सिंग केयर हम प्रोवाइड करते हैं। उसको पूरा कंप्रेहेंसिव या ओवरऑल समझने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, पेशेंट के कहे अनुसार या पेशेंट जो कह रहा है उसमें क्या परेशानी देखने के लिए मिल रही है, उसके हेल्थ स्टेटस के बारे में कहीं आपको पता तो नहीं चल रहा है। और साथ ही अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो कुछ भी उसके में फिजिकल एग्जामिनेशन में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं या ऑब्जर्वेशन में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में हम इसमें पूरी तरीके से लिखते हैं। वह कहलाता है आपका नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट के पर्पस के बारे में जानते हैं। इसका सबसे फर्स्ट पर्पस होता है आपका गैदरिंग द डेटा। डेटा को क्या करना है, गैदर करना है, साथ में मिलाना है। जो भी पेशेंट आया है उसकी सभी डेटा को साथ में रखना है। ठीक है, कब परेशानी हुई, कहाँ पर पेन हुआ, कैसे हुआ, सभी डेटा को आप क्या करेंगे, गैदर करेंगे। नेक्स्ट होगा पर्पस इसका कि आप ये जो डेटा है वो गैदर क्यों कर रहे हैं, ताकि आप बाद में उसका यूज कर सके। यूज फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, और बाद में इस प्रॉब्लम को समझकर आप क्या कर सके, उसमें प्लानिंग कर सके। और लास्ट में आपके पूरे प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और रैशनले, उसके बाद आप क्या कर सके, इवॉल्वेट कर सके कि अभी जो पेशेंट की प्रॉब्लम थी वो बाद में इवॉल्वेशन या फिर बाद में प्लानिंग और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका क्या रिजल्ट आया, या फिर जब आपने नर्सिंग प्रोसेस किया तो उसका क्या रिजल्ट आया, वो लास्ट में जानने के लिए हम क्या करते हैं, नर्सिंग असेसमेंट डेटा को गैदर करते हैं, ताकि आपका जो जितना भी डेटा है आपने लिया है, बाद में पेशेंट की वो स्थिति क्या होनी चाहिए, सुधर जानी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, नर्सिंग असेसमेंट को लिखते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि नर्सिंग असेसमेंट जो है उसको गैदर करने का क्या कारण होता है, या फिर लेने का रीजन क्या होता है कि हम नर्सिंग असेसमेंट क्यों लेते हैं। ये पहले जो है आपका, हम क्या करते हैं, बेसलाइन इंफॉर्मेशन लेते हैं या फिर इकट्ठा करते हैं क्लाइंट का। दूसरा है आइडेंटिफाई करते हैं क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस को और साथ ही उसकी एबिलिटी को भी, और मैनेज करते हैं उसके प्रॉब्लम को, जो भी या फिर उसको नर्सिंग नीड होगी उसको हम प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट है आपका कि हम क्लाइंट के रिस्क को या फिर किसी डिसफंक्शन को डिसाइड करने के लिए, या फिर अगर उसमें डिसफंक्शन प्रेजेंट है उसको जानने के लिए भी हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट है क्लाइंट के स्ट्रेंथ को जानने के लिए करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, उसके लिए बेस्ट जो है हॉलिस्टिक केयर प्रोवाइड कर सके।
नेक्स्ट है ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस इन द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। हम क्या करते हैं, असेसमेंट से लेकर इवॉल्वेशन तक चाहते हैं कि क्लाइंट की जो स्थिति है वो सुधर जाए, मतलब उसके हेल्थ स्टेटस को हम क्या करना चाहते हैं, पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं। उसके कारण भी हम क्या करते हैं, हेल्थ असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड डेटा फॉर डायग्नोसिस। बहुत सारे ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जिसको सॉल्व करने के लिए भी हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, ताकि उसको बाद में डायग्नोसिस के लिए यूज किया जा सके। क्योंकि जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें बहुत सारी जो चीजें हैं, अगर पेशेंट को प्रॉब्लम है तो सामने आती है, तो उन चीजों को कलेक्ट करके हम पेशेंट के लिए यूज करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं कि असेसमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आप देखिए, इनिशियल असेसमेंट होता है, फोकस असेसमेंट होता है, टाइम लैप्स असेसमेंट होता है और इमरजेंसी असेसमेंट होता है। इनिशियल असेसमेंट का मतलब है आपका शुरुआत में जो भी प्रॉब्लम आ रही है या शुरुआत में जितनी भी हम चीज़ें नोट डाउन करके रखते हैं, डेटा कलेक्ट करके रखते हैं, वो आपके इनिशियल असेसमेंट में आएगा जब पेशेंट एडमिट होता है। इसे हम एडमिशन असेसमेंट भी कहते हैं। ठीक है, जब पेशेंट एडमिट होता है उसी समय हम क्या करते हैं, उसका एक असेसमेंट लेते हैं, वह कहलाता है आपका इनिशियल असेसमेंट। फोकस असेसमेंट में होता है कि पेशेंट को कोई डिसीज डायग्नोस हो चुकी है, लाइक दैट अगर डायबिटीज जो है उसको डायग्नोस हो चुकी है, उसमें बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आ रही हैं डायबिटीज वाले पेशेंट को, तो हम फोकस करेंगे किसके ऊपर, डायबिटीज के ऊपर, और उसी के साथ साथ उसको डायग्नोसिस के लिए और उसके गोल लेकर जाएंगे और साथ ही इवॉल्वेट करेंगे, स्पेशली एक डायग्नोस्ड डिसीज के साथ। वह कहलाएगा आपका फोकस असेसमेंट, क्योंकि इसमें जो फोकस है वो सिर्फ डायबिटीज को ठीक करने के लिए है, इसलिए इसे फोकस असेसमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है टाइम लेफ्ट असेसमेंट। टाइम लेफ्ट असेसमेंट जो होता है, इनिशियल असेसमेंट के बाद जितनी भी प्रक्रिया होती है वह कहलाती है आपकी टाइम लेफ्ट असेसमेंट। इसका मतलब होता है कि समय समय पर जब आपको जरूरत हो असेसमेंट करने की, उस समय आप असेसमेंट करते हैं, वह कहलाएगा आपका टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। ठीक है, तो इनिशियल असेसमेंट के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम डायरेक्ट असेस करके हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं, तो वह कहलाएगा आपका टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। या समय समय पर या ज़रूरत पड़ने पर जब हम असेसमेंट करते हैं, वह कहलाता है आपका टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। नेक्स्ट है इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट जब ऐसी स्थिति हो, लाइफ सेविंग टाइम हो, उस समय अगर हम असेसमेंट करते हैं तो वह कहलाता है आपका इमरजेंसी असेसमेंट। अगर सीपीआर प्रोवाइड करना है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, उस समय हम जो असेसमेंट प्रोवाइड करेंगे कि हाँ इसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, और उसके साथ ही बहुत सारी जो आइडेंटिफाई करना, गोल बनाना, सभी जो चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी होंगी, क्योंकि वो एक लाइफ सेविंग टाइम होगा या पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टाइम होगा, तो हम उसको इमरजेंसी असेसमेंट कहते हैं। ये था दोस्तों नर्सिंग असेसमेंट का एक पार्ट। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर कर दे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, बेल आइकन भी हिट कर दे, ताकि इसी तरह की जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।